हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी डायरेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम यहाँ पे मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथ का करेंगे हम यहाँ पे, जैसे हम सारे सब्जेक्ट के करते आ रहे हैं। हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, जैसे जैसे आपके पेपर होंगे वैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ये हमारा चौथा पेपर है। साइंस के बाद मैथ होता है, फिर सोशल साइंस होता है। आप शालिनी डायरेक्ट क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग मेरे चैनल पहली बार नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिए। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, वो चैनल के अबाउट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करती रहती हूँ और सारे PDF आपको वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर यह वीडियो हेल्पफुल है, अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज का जो है प्रश्न है, ये पूरे सिलेबस से हर एक चैप्टर से मिलाकर लिया गया, कोई स्पेशल ओरिएंटेड चैप्टर से नहीं है, सब कुछ मिला के है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 18% का भिन्न रूप होगा। 18% का भिन्न रूप क्या होगा? ए ऑप्शन है 50/9, बी ऑप्शन है 18/50, सी ऑप्शन है 3/50, डी ऑप्शन है 9/50। करेक्ट आंसर्स का क्या होगा, कमेंट करके बताइए। आप सभी को मैं बता दूं, राइट आंसर इसका यहाँ पे 9/50 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे होगा, मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन पढ़ाया था, उसमें भी चीज़ बताई थी और परसेंट में भी बताई थी। कभी भी जब आपको प्रतिशत में दिया रहे, आपको भिन्न में चेंज करना है, तो आप 100 से भाग करेंगे। ठीक है, आप सिंपली 100 से भाग करेंगे तो 18/100 करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। 2 से कटेगा, 2 9 18 और 50 बार में ये, तो 9/50 आएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त बताइए। मैंने आपको अपवर्त की भी प्लेलिस्ट पढ़ाई हुई है, अच्छे से बताया है, कोई दिक्कत नहीं। जिसने भी नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। ए ऑप्शन है 1 9 11 13, 3 6 9 12, 9 18 27 36, 18 21 25 30। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देख के बताइए। फटाफट अपना समय लीजिए और सॉल्व करके बताइए। राइट आंसर इसका मैं आप सभी को बता दूं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है ये भी जानिए। 9 का अपवर्त आपसे पूछ रहा है, 9 का पूछे, 2 का पूछे, 5 का पूछे, 8, किसी का भी अपवर्त पूछे, तो अपवर्त से एक बात याद रखिएगा कि जो संख्या आपसे पूछे उसकी आपको टेबल लिखनी है, सिर्फ उसकी टेबल पढ़नी है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि 9 के 5 अपवर्त बताइए, तो 9 की टेबल आपको 5 बार पढ़नी है। 9 के आप 8 अपवर्त बताइए, 9 की टेबल को आपको 8 बार पढ़ना होगा। तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, 9 का 9, 9 तो 18, 9 तो 27, 9 तो 36, ये क्या है, 9 के अपवर्त है। कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है दैट मीन प्राइम नंबर। ठीक है, जिसको भी प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या क्लियर है, आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है 30 और 40, इन दोनों के बीच में जो संख्याएं हैं उसमें से कौन सी संख्या है, दो पेयर जो है वो अभाज्य है। 31 33, 33 37, 31 39, 31 37। कौन सा ऑप्शन का करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर आप सब बताइए। राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूं तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 31 और 37 ये दो संख्याएं ऐसी हैं 30 और 40 के बीच में जो अभाज्य हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तीन संख्याएं 1:2:3 के रूप में दी गई हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक मासा यानी कि 12 है, तो वो संख्याएं हैं, क्या होंगी वो संख्याएं? 10 20 30, 12 24 36, 5 10 15, 4 8 12। करेक्ट आंसर्स का क्या होगा, कमेंट करते हुए आप सब बताइए, अपना वक्त लीजिए। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे पहले उसको समझिए। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको तीन संख्याएं दी हुई हैं, वो भी रेशियो के रूप में दी हुई है, 1:2:3, और उनका आपको मासा दिया होता है। आप कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपको जो संख्याएं रेशियो के रूप में दी रहती हैं और जो उनका मासा दिया रहता है उनमें आपको गुणा करना है। ठीक है, तो आप 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 × 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 3 24। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकता है, मैं उसको क्लियर कर दूंगी फिलहाल के लिए। चलिए देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा, किसी कक्षा में 30 बच्चे हैं, एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे हैं, 80% बच्चे पास हुए हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे पास हुए हैं आपको नंबर के फॉर्म में बताना। प्रतिशत के फॉर्म में तो पता है कि 80 बच्चे पास हुए, लेकिन नंबरिंग के फॉर्म में कितने हैं ये आपको बताना। 24 27 25 28। करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करते हुए बताइए सभी लोग। सारे क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करना है, एक दूसरे का देख के बिल्कुल भी न बताइए, क्योंकि पेपर में खुद को करना होगा, वहाँ पे कोई हेल्प नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा बैक ओरिएंटेड पेपर अगर कोई है तो वो मैथ है, इसीलिए बहुत ही फोकस के साथ इसको पढ़ते चलिए, समझते चलिए। आप खुद से भी करिए, इसी तरह के प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, सिर्फ 10 तक के अंदर की ही मैथ आती है।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 30 बच्चों का 80% बताया है, नंबर के फॉर्म होते हैं, यानी कि 30 का आपको 80% बताना है। ठीक है, कितना होता है आपको ये बताना है। कैसे करेंगे, तो राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर में इसका यहाँ पे बता दूँ तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 24 बच्चे टोटल पास हैं। कितने बच्चे पास हैं, 24, और 6 बच्चे क्या हैं, फेल है। ठीक है, अब आप कैसे निकालेंगे, ये देखिए 30 बच्चे हैं, 30 का आपको 80% बताना है, 30 गुणे 80/100, इसको आप काट देंगे, 0 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 8 24 बच्चे। नो डाउट आगे चलते हैं, मैंने आपको सोल्यूशन के साथ बता दिया। 6th क्वेश्चन रहा कि 15% का भिन्न होगा। 15% का भिन्न क्या होगा, राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है, 3/20, 20/3, 5/20, 4/30। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट कमेंट करते हुए बताइए। तो राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूं 15/100। अब आप इसको काट देंगे तो राइट आंसर आपका 3/20 आएगा। 5 से आप काट देंगे तो 3/20 निकल कर आएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे चलते नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं। एक वृत्त यानी कि सर्किल, दो बिंदु यानी कि ए बिंदु यहाँ पे, बी बिंदु यहाँ पे, इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा यहाँ पे खींची गई है। ठीक है, अब इस रेखाखंड को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, चाप कहते हैं, जीवा कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। मैंने आपको इसको एक बार और करवाया है, ये प्रीवियस ईयर में था, मुझे याद है। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, फ्री के नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखिएगा, 5 ही ऑब्जेक्टिव आएगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं इतनी मेहनत आपके साथ कर रही हूँ ताकि आपका अच्छे से प्रिपेयर होता रहे। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, बी ऑप्शन करेक्ट है, जीवा, दैट मीन कॉर्ड। ठीक है, वह जो रेखाखंड होता है जो दो बिंदुओं को मिलाता है सर्किल के बीच में, वो कॉर्ड होता है, यानी कि जीवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि व्यंजकों में से विजातीय व्यंजन, विजातीय और सजातीय दो व्यंजक के बारे में बात की गई है। ठीक है, आपके सिलेबस में दिया है, ये चैप्टर भी अलग से है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है 3x 3x, 7z 7z, z z का स्क्वायर, नन। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा आपको बताना है। राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूं, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है, आपको इसको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि क्यों ये आंसर करेक्ट है। विजाती का क्या मतलब है, सजाती का क्या मतलब, जिसको पता होगा वो ये बात जान जाएगा कि सी ऑप्शन क्यों करेक्ट है। और जिसको भी पता है वो मुझे भी कमेंट करके बताए कि विजातीय व्यंजक और सजातीय व्यंजक क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। एक अर्धवृत्त में बना कोण, एक अर्धवृत्त दैट मीन सेमी सर्किल, उसमें जो कोण बनता है वो कितने का होता है, 45 का, 30 का, 90 का, 180 का। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा, सभी को कमेंट करके बताना है। तब तक मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। कभी भी आपको अगर सेमी सर्कल से कोई भी क्वेश्चंस बनता है तो आपको यही डायग्राम फॉर्म होगा और इसी डायग्राम को फॉर्म करके आपको एंगल बताना होगा। तो राइट आंसर इसका सभी को मैं बता दूं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 90 डिग्री। एक अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। नो डाउट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 11th क्वेश्चन ये रहा, 0.05 का मान क्या होगा, 1/20, 5/20, 0.03/10, नन। राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट है, बताइए राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। आप सभी को मैं बता दूं, बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा, इसका छोटा सा आंसर है 1/20। ठीक है, दशमलव के मान में दिया है, आपको भिन्न के फॉर्म में बताना है। कैसे करेंगे, आपको दशमलव के रूप में दिया है, आप पहले दशमलव को हटाएंगे, फिर उसमें आप 100 से भाग करेंगे, तो राइट आंसर आपका निकल के यहाँ पे क्या आएगा, 1/20। ठीक है, नो डाउट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक सही 3/5 है, एक सही 3/5 मिक्स फ्रैक्शन दिया है, मिश्रित फ्रैक्शन दिया है, आपको बताना है भिन्न के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में। 3/5 होगा, 4/5 होगा, 9/5 होगा कि 8/5 होगा, कैसे होगा कमेंट करते हुए बताइए आप सभी इसको। राइट आंसर का क्या होगा, आप सभी को मैं बता दूं, राइट आंसर इसका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, 8/5। कैसे होगा, ये 5 में इसमें गुणा होता है और फिर जाके ये ऐड होता है, 5 करना 5 और 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 8/5। नो डाउट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक है, एक जो संख्या है वो क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य है, ना भाज्य है, ना अभाज्य है। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा, आप सभी को कमेंट करके बताना है, फटाफट बताइए। ऐसे प्रश्न किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए, जैसे प्रश्न आते हैं मैंने वैसा ही लिया है। तो राइट आंसर इसका मैं बता दूं, सी ऑप्शन करेक्ट है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य। अब जिसको भी भाज्य अभाज्य क्लियर पता है वो मुझे बताएगा कमेंट करके कि ये संख्याएं क्या होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। मैंने आपको ये भी चैप्टर अच्छे से करवाया है, मैथ के लगभग चैप्टर मैंने करवाए हैं, कुछ भी छूटा नहीं है, तो आपको वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में देखना है, सब कुछ मिल जाएगा चैप्टर वाइज। न्यून कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
राइट आंसर आप सभी को बता दूं, राइट एंगल कहते हैं, यानी कि समकोण। समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री होता है, नो डाउट। आगे चलते हैं, करेक्ट है आंसर। 15 क्वेश्चन ये रहा, 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। 80 और 90 के बीच में, इस तरह एक क्वेश्चन मैंने अभी पहले करवाया, इसी तरह बस डिजिट को यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो क्या ऑप्शन होगा? 81 83 होगा, 83 87 होगा, 81 89 होगा, 83 89 होगा। राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करते हुए बताइए आप सभी। राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूं तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 83 और 87 ये दो ऐसी संख्याएं हैं जो खुद से कटेंगे और एक से कटेंगे और अदर किसी से नहीं कटेंगी, नो डाउट। नेक्स्ट चलते हैं, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितने के बराबर होता है? एक समकोण के, दो समकोण के, तीन समकोण के, किसी के नहीं। अब आपको ये बताना है, ये आप तब बताएंगे जब आपको त्रिभुज के अंतःकोणों का मान पता होगा। तो ये क्या है? ये एक त्रिभुज है, ठीक है। एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे, तीन कोण इंटीरियर बन रहा है, इंटीरियर एंगल। तो ये कितने के होते हैं? ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक। अब 180 डिग्री में कौन सा आएगा, क्या क्या आएगा? एक समकोण आएगा उसके अंदर, कि दो आएगा, फिर तीन आएगा, चार आएगा? तो राइट आंसर आप सभी को मैं बता दूं, एक किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि समकोण यानी कि राइट एंगल ये 90 डिग्री का होता है, तो 90 और प्लस 90 दोनों समकोण मिला के क्या होगा? 180 डिग्री। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं जितना क्वेश्चंस करवा रही हूँ सोल्यूशन भी दे रही हूँ। आयत का प्रत्येक कोण होता है, आयत दैट मीन रेक्टेंगल, ठीक है। अब आयत में चार हैं, 1 2 3 4, ठीक। अब ये आयत का प्रत्येक कोण कितने के बराबर होता है? 90 के, 180 के, 270 के, 360 के। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, किसी का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। राइट आंसर मैं आप सभी को बता दूं, ए ऑप्शन करेक्ट है। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 18 क्वेश्चन है कि रहा, एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो, एक ट्राइंगल में दो हो सकते हैं क्या? अधिक कोण होगा कि न्यून कोण होगा कि सम कोण होगा कि कुछ नहीं होगा? कोई एक ट्राइंगल है, आपको ट्राइंगल का मान पता होगा तभी आप इसका राइट आंसर यहाँ पे बता पाएंगे। अब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको मान भी बताया है। एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो, तो क्या हो सकते हैं दो? क्या हो सकते हैं दो? एक त्रिभुज में क्या हो सकते हैं दो? राइट आंसर इसका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण वो होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि एक्यूट एंगल। तो एक त्रिभुज में हो सकते हैं दो, दो क्या हो सकते हैं? न्यून कोण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, बराबर होती है, असमांतर होती है, असमान होती है, कुछ नहीं। वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में जो प्रत्येक भुजाएं होती है, चार साइडें जो यहाँ पे चार साइड दी हुई है, क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होती है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि RS 15 कितने रुपए का 20% है, कैसे निकालेंगे? राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा? 75 50 57 60। फटाफट कमेंट करके बताइए कि 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कि रुपये 15 कितने रुपए का 20% है, कितने रुपए का 20% है? राइट आंसर इसका यहाँ पे 75 होगा। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 15 गुणे 100 बटा 20, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10 कट गया, 5 और 15, तो 15 बचे 75। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये 75 रुपए के बराबर है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 2/5 को प्रतिशत में बदलो, आपको फ्रैक्शन में दिया है और आपको परसेंट में चेंज करना है। मैंने आपको इसका एक कन्वर्टेबल क्वेश्चन भी करवाया और बताया। अब आप सभी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 25% है, 40 है, 20 है कि 70% है? राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा? जब आप 2/5 एक भिन्न दिया हुआ है और उसको प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, कभी भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो आपको भिन्न में दिया है और प्रतिशत में बदलना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? 100 से गुणा करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको 100 से गुणा करना है। तो ये 5 करना 5, ये 20 बार में कट जाएगा और ये गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? 40%। क्या आएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, 40%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 5.4 माइनस 2.25 का मान क्या होगा? 3.25, 31.5, 3.15 या कुछ नहीं? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? 22 का कौन सा आंसर राइट होगा? आप 5.4
में से -2.25 को जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करते हुए बताइए। आप सभी को मैं बता दूं, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन है 3.15। आप इसको जब माइनस करेंगे, देखिए 5.4 माइनस 2.25, ठीक है। दशमलव के जोड़ करने हैं, घटाने करने हैं, तो आपको ये पॉइंट बराबर रखना होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे आप हासिल लेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 5 में से 2 को करेंगे, 3 आएगा और दशमलव सीधे में उतार देंगे तो 3.15। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 8365 में 3 का स्थानीय मान आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या होगी? 3000 होगी, 30 होगी, 300 होगी कि 3 होगी? राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग कमेंट करते हुए बताइए। आप सभी को मैं बता दूं, स्थानीय मान 3 का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, 300 होगा। ये यहाँ पे आप देखिए, जितनी डिजिट उसके आगे उतना जीरो आप लगा दीजिए, उतना ही उसका स्थानीय मान होगा, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम क्रम है? व्युत्क्रम क्रम मतलब रेसिप्रोकल है, उल्टा है, रिवर्सिबल है। 1/3, 3/9, 1/5, 5/12, 6/5, 5/6, 7/8, 8/1। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऐसा कौन सा पेयर इसमें है जो एक दूसरे का उल्टा है, रिवर्सिबल है? तो तो इसका राइट आंसर आप सभी को बता दूं, 6/5 एंड 5/6 एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है, नो डाउट। आगे चलते नेक्स्ट देखते हैं। 4 का 3% होगा, 4 का 3% होगा, कैसे निकालेंगे इसको? क्या आंसर इसका सही होगा? 25% होगा कि 65 होगा कि 50 होगा कि 75 होगा? 4 का 3% होगा, क्या होगा राइट आंसर इसका? सभी लोग कमेंट करते हुए बताइए। राइट आंसर इसका मैं आप सभी को बता दूं, डी ऑप्शन करेक्ट है, 75% होगा। अब कैसे होगा ये देखिए, 3 गुणे 100/4 काट देंगे, 4 एकम 4, ये आपका 25 बार में कर रहे हैं, 25 का 100 होता है और 25 तिहाई 75 होता है। तो क्या हुआ? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 75%, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 0.2.4 इंटू 0.5 का मान क्या होगा? आप 2.4 गुणे 0.5 को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा निकल कर? 0.12 आएगा, 1.20 आएगा, 12.0 आएगा कि 0.012 आएगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? 26 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि सभी लोग राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा। आप सभी को मैं बता दूं, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, 1.20 होगा। क्या होगा? 1.20 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 2, 4, 6, 8 कहलाती हैं ये संख्याएं हैं जो एक क्रम में दिया हुआ है, ये क्या है? अभाज्य है, विषम है, सम है या प्राकृतिक है? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करते हुए बताइए सभी लोग। 27 का कौन सा आंसर सही होगा? तो आप सभी को मैं बता दूं, राइट आंसर इसका यहाँ पे सम है। ये क्या है? ये इवन नंबर्स है, ठीक है, सम संख्याएं हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, ये जिसको भी पता है मुझे कमेंट करके बताएगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा? 16 होगा, 14 होगा, 12 होगा, 18 होगा? तो राइट आंसर मैं आपको इसका बता देती हूँ, 13 की जो अनुवर्ती संख्या होगी वो 14 होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 25% का दशमलव में, 25% को दशमलव में चेंज करना है। आपको परसेंट में दिया है और डेसिमल में चेंज करना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? 2.5, 0.25, नन, 25.0। राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा? फटाफट कमेंट करके सभी लोग बताइए कि आप 25% को दशमलव में चेंज करेंगे जब, तो क्या आएगा? राइट आंसर इसका मैं आपको बता दूं तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 0.25। आप 25% को दशमलव में जब चेंज करेंगे तो 0.25 निकल कर आएगा, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने 29 क्वेश्चंस को लगभग किया है। किसके कितने क्वेश्चन सही हुए वो बताएगा, और मैं जो क्वेश्चंस बीच में पूछे हैं वो भी जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट करके बताएगा। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस के साथ हम दोबारा मिलेंगे। हम अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट पेपर है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछ सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।